Hello everyone and welcome back in another sessions of statistics यानी कि सांख्यिकी। हमने लास्ट वीडियो में सांख्यिकी के कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स की नॉलेज गेन करना शुरू किया था। मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स का एक हल्का सा मीनिंग बताया था और हमने एक डेफिनेशन की थी, यानी कि सिंगुलर नाउन सेंस में या सिंगुलर सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स को कैसे वेरियस स्टेजेस की फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। आज हम स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल नाउन की सेंस में यानी कि बहुवचन संज्ञा के रूप में स्टैटिस्टिक्स का क्या मीनिंग है, सांख्यिकी का क्या मतलब है, हम ये स्टडी करेंगे। सो मूव ऑन करेंगे। In plural sense, statistics is the presentation of information in the form of numbers। देखो numbers का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6, मतलब जब हम digits की फॉर्म में, जब हम numbers की फॉर्म में हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारी सूचना को व्यक्त करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो हम बोलेंगे कि दिस इज स्टैटिस्टिक्स। एक बहुत ही सिंपल सा मीनिंग। सो दैट इज, ये है क्या, इट इज दी कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो ये एक न्यूमेरिकल डेटा की कलेक्शन है। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ है अंकों के रूप में व्यक्त की गई सूचना अथवा आंकड़ों से होता है। तो इसका मतलब बहुवचन के तौर पर सांख्यिकी का मतलब क्या है कि जब हम हमारे अंकों को, या यूं कह लो कि जब हम हमारे डेटा को, सूचना को जब हम अंकों के रूप में प्रेजेंट करते हैं, या हमारी इंफॉर्मेशन को अंकों के रूप में प्रेजेंट करते हैं या आंकड़ों के रूप में प्रेजेंट करते हैं, तो हम बोलेंगे कि दिस इज द स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। ए सिंगल और इंडिविजुअल न्यूमेरिकल फैक्ट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, रादर स्टैटिस्टिक्स सिग्निफाइज द एवरेजेस और कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। देखो, अब मैंने ये बोला कि हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं उनको स्टैटिस्टिक्स बोलना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक सिंगल इंडिविजुअल न्यूमेरिकल फैक्ट की बात की जाएगी तो वो स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। नहीं, हर संख्या जो है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होती है, ठीक है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स संख्या जरूर होती है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्यों है, कैसे है एक संख्या, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है इसमें हमने कलेक्शन की बात की है, इसमें हम संपूर्ण एवरेज की बात करेंगे न्यूमेरिकल डेटा की। इसका मतलब एक सिंगल डिजिट को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते हैं। जब हम ऑन एन एवरेज वाली बात करेंगे, जब हम औसताना तौर पर बात करेंगे, तो हम बोलेंगे कि ये स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि उस केस में जब हमने एक से ज्यादा फिगर्स कलेक्ट की हुई होती हैं तो हम हमारी इंफॉर्मेशन को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, तुलना करना संभव हो सकता है, लेकिन एक सिंगल इंडिविजुअल डेटा को तुलना नहीं कर सकते हैं, मतलब उसकी कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ली है, जैसे अ कंपैरिजन ऑफ कोविड-19 केसेस ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। अब इंडिया में डेटा फिगर्स जो हैं वो कलेक्ट की जा रही हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अमेरिका में भी डेली बेसिस पर, आवर्ली बेसिस पर डेटा कलेक्ट किया जाता है। सारे के सारे डेटा जो हैं वो अपडेट किए जा रहे हैं, एंड देन वी आर कंपेयरिंग कि इंडिया में इतने केसेस हैं और अमेरिका में इतने केसेस हैं, डेथ रेट से इतना चल रहा है या रिकवरी रेट इतना चल रहा है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि इसमें सिर्फ एक न्यूमेरिकल डेटा नहीं इकट्ठा किया गया है, बल्कि कलेक्टिवली नंबर ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स इकट्ठी की गई हैं, एंड देन उसके बाद कंपैरिजन किया जा रहा है। सो दिस पर्टिकुलर डेटा रिलेटेड टू कोविड-19 इज व्हाट, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो एक संख्यात्मक तथ्य या को सांख्यिकी नहीं कहलाया जाएगा, मतलब नहीं कहा जा सकता है। आंकड़ों का समुच्चय होना, मतलब एग्रीगेट होना, टोटल होना या औसत में होना जरूरी है, तभी हम किसी भी आंकड़े को सांख्यिकी बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए ये लाइन उजागर होती है, जिसके बेसिस पर हम आगे फीचर्स भी पढ़ेंगे कि सभी सांख्यिकी आंकड़े हैं,
लेकिन सभी आंकड़े सांख्यिकी नहीं होते हैं। Statistics is expressed in numbers, but every number cannot be stated as statistics. हर संख्या को हम statistics नहीं बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूं आपको, मान लो मैं अगर ये कहूं कि मेरी पॉकेट में 200 रुपीज हैं, तो वो सांख्यिकी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मेरी पॉकेट में ऑन एन एवरेज मतलब लगभग इतने पैसे तो होते ही हैं, अब होते ही हैं तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ऑन एन एवरेज की बात की ना, कि आम तौर पर इतने पैसे तो मेरे पास होते ही हैं। मैंने काउंट करके तो नहीं बताया कि इतने ही हैं, हो सकता है 200 से ज्यादा हो सकता है 200 से कम हो। तो जब यहाँ पर ऑन एन एवरेज वाली बात आ गई है 200 वो भी फिगर्स में ही, और है वो भी 200 फिगर में ही, जो मैंने पहले बात की कि मेरी जेब में 200 रुपए हैं, तो दोनों न्यूमेरिकल फिगर्स हैं। लेकिन जिसमें मैंने आम तौर वाली बात की, ऑन एन एवरेज वाली बात की कि इतने तो होते ही हैं, वो डेटा जो है वो स्टैटिस्टिकल डेटा कहलाया जाएगा। क्योंकि उस केस में मैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर मंथ कह लो या रोज के बेसिस पर कह लो कि इतने पैसे तो मेरे पास होते ही हैं, इसलिए उस डेटा को, उस न्यूमेरिकल फैक्ट या फिगर को हम स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, जिसमें तुलना या कंपैरिजन वाला एलिमेंट पाया जाता है। अब हम आगे मूव ऑन करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको सिंगुलर सेंस की एक डेफिनेशन करवाई थी, बिल्कुल उसी तरीके से हम प्लूरल सेंस की भी एक डेफिनेशन करेंगी, जो कि A.L. बाउले के अनुसार है। इन्होंने क्या कहा है, आंकड़े अनुसंधान के किसी विभाग में तथ्यों के संख्या के रूप में ऐसे विवरण होते हैं। मतलब अगर हम कोई भी स्टडी कर रहे हैं, कोई भी अनुसंधान कर रहे हैं, कोई भी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कर रहे हैं, और उस इंक्वायरी के मद्देनजर अगर हम कोई तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं, कोई फैक्ट्स या फिगर्स इकट्ठे कर रहे हैं, जब हम उन फैक्ट्स और फिगर्स को संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, जिन्हें एक दूसरे के संबंधित रूप में प्रस्तुत भी किया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, ऐसे आंकड़ों को हम क्या कहेंगे, ऐसे आंकड़ों को हम सांख्यिकी कहेंगे। देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको छोटी सी दूंगी। मान लो अगर हमने पता लगाना है कि एक विलेज में कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। अब उस पॉपुलेशन को हमने इस तरीके से इकट्ठा किया कि हम घर घर पर गए, क्योंकि अब पॉपुलेशन है तो सभी को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम घर घर पर गए, हमने सबसे उनकी फैमिली में कितने कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं ये पूछा, और मैंने ये भी पूछ लिया कि भाई मेल बता दो कितने हैं, फीमेल बता दो कितने हैं, बच्चे बता दो कितने हैं, या इतने से इतने एज ग्रुप का कौन है, 10 से 12 सालों में कौन आता है, या यूं कह लो 0 to 10 ईयर्स में कौन है, 10 to 20 ईयर्स वाले कितने हैं, 20 to 30 वाले कितने हैं। जब ये आंकड़े हमने इकट्ठे कर लिए, क्यों इकट्ठे किए, क्योंकि मैंने एक रिसर्च करनी है, मैंने एक अनुसंधान करना है कि मैंने पॉपुलेशन पता लगानी है, ठीक है। अब अगर मुझसे क्वेश्चन कोई पूछ ले कि भाई टोटल फीमेल्स कितनी है, तो मुझे अपने इस डेटा को और ज्यादा ब्रीफ में क्लासिफाई करना पड़ेगा ना, कि मेरी टोटल पॉपुलेशन में इतने नंबर ऑफ फीमेल हैं, या इतने नंबर ऑफ मेल हैं, या इतने नंबर ऑफ किड्स हैं। तो इसलिए जब हम इस तरह के आंकड़े को प्रस्तुत करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जिसको आगे हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अब जैसे हम कहते हैं कि ये मेल और फीमेल रेशो अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि लड़कों के मुकाबले लड़कियां इतनी हैं, तो वो कैसे होता है, जब हम इकट्ठा करते हैं डाटा, जब हम डाटा को इकट्ठा कर कर कंपैरिजन करते हैं, तभी ये निष्कर्ष निकलता है ना। बिना आंकड़ों को इकट्ठा किए हम ये निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकते हैं कि गर्ल्स या बॉयज रेशो जो है वो कितनी है। तो इसीलिए इन सब आंकड़ों को स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स हैं, ये फैक्ट्स और फिगर्स हैं जिन्हें न्यूमेरिकल बेसिस पर इकट्ठा किया गया है, ताकि हम किसी इंक्वायरी को अंजाम दे सके। मतलब जो हम रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च के हम निष्कर्ष निकाल सकें, हम रिजल्ट्स निकाल सकें, एक दूसरे के साथ रिलेट कर कर, मतलब एक दूसरे के साथ तुलना कर कर, कंपैरिजन कर कर, इस तरह के न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब देखेंगे कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की कुछ मुख्य विशेषताएं यानी कि फीचर्स क्या बता रखे हैं। देखो, अगर आपने मीनिंग को ध्यान से समझा हो, तो मैंने आपको कहा था
कि एक सिंगल इंडिविजुअल डेटा जो है, जिसमें मैंने अभी 200 वाली एग्जाम्पल भी दी थी, ये तथ्यों के समूह के बारे में बात करती है। एक अकेली संख्या सांख्यिकी नहीं कहलाती है, क्योंकि उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, कोई तुलना नहीं की जा सकती। देखो, अगर मुझे अपनी क्लास का रिजल्ट तैयार करना है, मैं सिर्फ एक ही स्टूडेंट का अगर नंबर नोट करके रख लूं, स्कोर रिकॉर्ड करके रख लूं, तो क्या मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ? ऑब्वियसली है कि मुझे सारी क्लास की डिटेल चाहिए। हर क्लास में हर बच्चा किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स गेन कर रहा है, मुझे ये पता होना चाहिए। फिर ही मैं तुलना कर सकती हूँ ना, फिर ही मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ। एक अकेले संख्या को हम किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए सांख्यिकी जो है, जिसे हम डिफरेंट फील्ड्स में इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम हमारे इस इकोनॉमिक सब्जेक्ट में कैसा इस्तेमाल होता है ये पढ़ना है हमने, तो सांख्यिकी जो है वो किस प्रकार से इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में मदद करती है, किस तरीके से इकोनॉमिक डेटा इकट्ठा करने में मदद करती है, इसको मद्देनजर रखते हुए हमें ये फर्स्ट फीचर क्लियर होना चाहिए कि एक अकेली संख्या को हम सांख्यिकी करार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक अकेली संख्या से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, मतलब कोई इंटरप्रिटेशन नहीं निकाली जा सकती, कोई एनालिसिस नहीं किया जा सकता है। सेकंड देखो, संख्याओं में व्यक्त, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, इसमें संख्यात्मक तत्वों की ही बात होती है। गुणात्मक तत्वों का कोई लेन देन नहीं है सांख्यिकी से, मतलब अमीर है, गरीब है, कोई मेहनती है या बेईमानी दिखा रहा है, ये सब चीजों का सांख्यिकी में कोई वजूद नहीं है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड इन दी स्टैटिस्टिक्स, वेयर एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन इट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट फीचर, अनेक कारणों से प्रभावित, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। सांख्यिकी के आंकड़े एक नहीं अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। देखो, जो भी हम डेटा इकट्ठा करते हैं वो डेटा कई कारणों से प्रभावित होता है। अगर एक कारण से ही प्रभावित हो और वो कारण अगर बंद हो जाए, अगर वो कारण खत्म हो जाए, तो वो सांख्यिकी रहेगा ही नहीं। वो डाटा फिर जो है वो कंपैरिजन के लायक नहीं रहेगा, सांख्यिकी वो नहीं कहलाया जाएगा। जैसे अगर मैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल दूं आपको, अब जैसे अगर मैं यहां पर आपको एक एग्जाम्पल दूं, तो मान लो कोई स्टूडेंट है, वो फर्स्ट पोजीशन गेन कर रहा है। ठीक है, अब उसकी फर्स्ट पोजीशन गेन करने के अनेक कारण हो सकते हैं। उसका घर पर बैठकर भी पढ़ना, उसका देर रात तक पढ़ना, उसका सुबह जल्दी उठकर पढ़ना, उसका स्कूल में भी अटेंटिवली सुनना। तो इसका मतलब सिर्फ एक कारण नहीं, सांख्यिकी आंकड़े अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एक दूसरे से संबंधित रूप में होना, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। केवल उन संख्याओं को ही स्टैटिस्टिक्स कहा जा सकता है जो तुलना करने के योग्य हों। अब देखो, इसको ना मैं इसमें एक एग्जाम्पल लूंगी, जिसमें मैं आपको गुणात्मक तत्वों की भी एक एग्जाम्पल दूंगी और इसके साथ भी हो जाएगा। देखो, सिंपल सी बात है, जैसे मान लो अगर मैं ये कहूं कि राम इंटेलिजेंट है, श्याम जो है वो पुअर है। अब ये इंटेलिजेंट और पुअर बता देना, ये तो गुणात्मक तत्वों के बारे में आ गया ना, कि हम गुण बता रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऑन दी अदर हैंड ये कहूं कि श्याम के 100 मार्क्स हैं और राम के 100 मार्क्स हैं और श्याम के 50 मार्क्स हैं, अगर मैं इस तरीके से कहूं, तो ये जो मेरी इंफॉर्मेशन है, एक के 100 मार्क्स और दूसरे के 50 मार्क्स, ये संख्या के रूप में हो गए और इसमें हम तुलना भी कर पा रहे हैं और तुलना के बेसिस पर फिर हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, मतलब फिर हम उनके गुणात्मक तत्वों का निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि एक इंटेलिजेंट है और एक पुअर है। तो इसलिए जो सांख्यिकी आंकड़े हैं उन्हें संख्याओं में व्यक्त करने वाले होने चाहिए, मतलब उनको संख्याओं में व्यक्त करना होना चाहिए, और दूसरी साइड पर उनकी कंपैरिजन करने के लायक भी वो होने चाहिए। अगर हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे तो हम ऐसे डेटास को सांख्यिकी नहीं कह पाएंगे। अब देखते हैं कि हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रखा है। देखो, पूर्व निर्धारित उद्देश्य, प्री डिटरमाइंड पर्पस। अब देखो, मैंने आपको पीछे अभी एक एग्जाम्पल दी थी कि मान लो
हम हर घर जाकर पूछ रहे हैं कि बताओ आपकी फैमिली में कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, कितने नंबर ऑफ मेल है, कितने नंबर ऑफ फीमेल है। इस तरीके से अगर हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? क्या बोला था मैंने आपको? मान लो हम एक विलेज की कितनी पॉपुलेशन है ये पता लगा रहे हैं, है ना। तो वो पॉपुलेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना ये हमारा एक प्री डिटरमाइंड पर्पस हो गया, उद्देश्य हो गया। तो इसलिए जब भी स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत कोई भी आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है, कोई भी न्यूमेरिकल फैक्ट या फिगर इकट्ठी की जाती है, तो वो बिना किसी उद्देश्य के नहीं की जाती है। पहले उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर उद्देश्य क्लियर होगा तो ही हम पता लगा सकेंगे कि हमें किस तरह के आंकड़े इकट्ठे करने हैं। जैसे सपोज करो, यहां तो मैंने पॉपुलेशन की एग्जांपल आपको दी। मान लो हम फाइनेंशियल स्टेटस देखना चाहते हैं कि किसानों की आर्थिक स्थिति जो है वो किस प्रकार की है। क्या मैं पॉपुलेशन वाला डेटा, क्या मैं नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल इस तरह से पूछकर क्या मुझे उनकी फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल जाएगा? मतलब एक तरह उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा ना। ये वित्तीय स्थिति के बारे में तो मुझे तब पता चलेगा ना जब मैं उनसे पूछूंगी कि आपकी सालाना इनकम कितनी है, या आपके खर्चे कितने हैं, आप कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हो, आप प्रति पर्सन आपको कितना खर्च करना पड़ता है। तो देखो, जहां पर मेरा उद्देश्य बदला वहां पर मेरा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने वाला मेथड या पर्पस, जो इंफॉर्मेशन है वो भी बदल गया। तो इसलिए बिना किसी उद्देश्य से अगर हम कोई डाटा इकट्ठा करते हैं तो वो सिर्फ एक संख्या कहलाती है, वो सांख्यिकी नहीं कहलाती है। क्यों? क्योंकि हम जब उद्देश्य निर्धारित करेंगे और फिर जो आंकड़े इकट्ठे करेंगे उनका कोई मीनिंग होगा, उनका कोई मतलब निकलेगा, उन्हें हम कंपैरिजन कर सकेंगे, और जिन चीजों की हम कंपैरिजन कर सकेंगे वो ऑटोमेटिकली सांख्यिकी के अंतर्गत कवर की जाएंगी। अब देखो, ये एग्जाम्पल के फॉर्म में भी आपको समझाऊंगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। गणना और अनुमान, सांख्यिकी के अंतर्गत जो भी आंकड़े हम एकत्रित करते हैं वो दो तरीके से एकत्रित किए जा सकते हैं। एक तो गणना कर और एक अनुमान लगाकर। वो डिपेंड करता है कि आपने किस चीज को स्टडी करना है। कई बार कुछ ऐसी स्टडीज होती हैं जहां पर आपको सभी को गिनना पड़ता है, सारे के सारे यूनिवर्स को। यूनिवर्स का मतलब होता है एरिया अंडर स्टडी, मतलब जिस जगह के बारे में हम इंफॉर्मेशन एकत्रित कर रहे हैं, हमें सभी को इकट्ठा कर सभी से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, फिर से वही पॉपुलेशन वाली, हर 10 साल के बाद इंडिया में पॉपुलेशन स्टडी की जाती होती है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए हैं, पॉपुलेशन कितनी हो गई है। क्या उस केस में हम 2 लोगों को, 4 लोगों को या लाख लोगों को छोड़ सकते हैं? ऑब्वियसली अगर हमें टोटल पॉपुलेशन हमारे देश की पता लगानी है तो हमें सभी को काउंट करना पड़ेगा। इसलिए कुछ संख्याकी इंफॉर्मेशन जो है, कुछ सांख्यिकी सूचना जो है वो सेंसस के आधार पर, और कुछ होती हैं जो सैंपल के आधार पर एकत्रित की जा सकती हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि चावल बनाए हैं, चावल का 2 दाने खाकर भी मैं पता लगा सकती हूँ कि चावल बन गए हैं या नहीं बने हैं, तो ये अनुमान है, ये सैंपल लिया गया है, ठीक है। और सैंपल के आधार पर ही जज कर लिया गया है कि हाँ चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। जब इसी तरह का तरीका हम सांख्यिकी में अपनाते हैं, जब हम सभी को नहीं कवर कर रहे हैं लेकिन कुछ ही लोगों को कवर कर रहे हैं और फिर पता लगा रहे हैं कि जो हमारी स्टडी है उसका क्या रिजल्ट है, तो हम बोलेंगे कि हमने सैंपल मेथड का इस्तेमाल किया है। ये पर्टिकुलर चीज हमें आगे चलकर हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में भी देखने को मिलेगी। बहुत ही आसान सी टेक्निक है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको आइडिया दे दिया गया है फीचर्स की फॉर्म में, विशेषता के तौर पर, कि अगर हमने ये कहा है कि सांख्यिकी आंकड़ों का समूह है, मतलब न्यूमेरिकल फैक्ट्स और फिगर्स की कलेक्शन है, तो इसमें जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स और फिगर्स इकट्ठी की जाती हैं वो गणना के आधार पर भी इकट्ठी की जा सकती हैं और अनुमान लगाकर भी इकट्ठी की जा सकती हैं। अब देखो, लास्ट फीचर जो मैं आज डिस्कस करूंगी वो है व्यवस्थित रूप से संकलित
यानी कि कलेक्टेड इन ए सिस्टेमैटिक मैनर। देखो किसी भी चीज की अगर हम सिस्टेमैटिक मैनर की बात करें तो इसका मतलब होता है योजना बनाना, एक तरीके से एक प्लानिंग बनाना। तो योजना के आधार पर सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। अव्यवस्थित रूप से एक संकलित किए गए आंकड़ों से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अगर मैं बिल्कुल मतलब मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन जो इकट्ठी की है उसको एक अव्यवस्थित ढंग से ही बस नोट कर लिया, मैंने प्रॉपरली उसे नोट नहीं किया है, तो मैं उन आंकड़ों से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकती हूँ। जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे हाइट्स का कंपैरिजन करना है तो मैं एक की तो हाइट ले रही हूँ और दूसरे का मैं वेट ले रही हूँ, तो क्या वो कंपैरिजन हो पाएगा? वो सिस्टमैटिक करेक्शन ऑफ डेटा नहीं है। अच्छा, प्लस अगर मुझे हाइट और वेट दोनों की कंपैरिजन करनी है, मैं हाइट की जगह पर वेट लिख रही हूँ और वेट की जगह पर हाइट लिख रही हूँ, तो क्या ये कंपैरिजन पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें पहले से अपने प्री डिटरमाइंड पर्पस को ध्यान में रखते हुए एक व्यवस्थित ढंग से आंकड़ों को एकत्रित करने की जरूरत होती है ताकि हम लोग कंपैरिजन कर सकें। अगर हम सांख्यिकी को न्यूमेरिकल डेटा की फॉर्म में स्टडी करते हैं, अब देखो यहाँ पर कोई स्टेज नहीं आई, इस सेंस में किसी तरह की कोई स्टेज नहीं आई। इस सेंस में, प्लूरल सेंस में सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर जोर दिया गया है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो न्यूमेरिकल डेटा है और कुछ नहीं है, और ऐसा न्यूमेरिकल डेटा है जिसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अंत में फिर से वही लाइन कंक्लूड की गई है कि all numerical data cannot be called statistics, but all statistics are called numerical data. तो आई होप कि आज का जो हमारा ये सेशन था जिसमें हमने सिंगुलर के बाद अब प्लूरल सेंस वाली डेफिनेशन को भी कवर कर लिया है, ये पर्टिकुलर सेशन भी आपको पसंद आया होगा, आपको मीनिंग स्टैटिस्टिक्स का क्या है और बेटर तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको मोर अपडेट्स पता चलती रहें। इसलिए बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।